की हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय नक्सल प्रभावित इलाके में पहले दौर में चुनाव कराना चाहती है। इस चुनाव में पहली बार यूएई विमान और 10 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह के 7 चरणों में हो सकता है चुनाव। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के बेटे हर्ष मोइली को झटका। कांग्रेस ने मंगलौर लोकसभा सीट के लिए दाखिल उनकी अर्जी को खारिज किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फारूक अब्दुल्ला के विरोध में पीडीपी का हंगामा। फारूक ने अपने एक बयान में बिजली चोरी में कश्मीरियों को महाचोर बताया था। सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय को लखनऊ से दिल्ली लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। दिल्ली में दोस्ती ठुकराना एक लड़की को पड़ा महंगा। युवक ने किया शराब की बोतल से हमला, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में लेडीज पुलिस कांस्टेबल से छेड़छाड़ की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में अपनी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ताबड़तोड़ हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में गरजते हुए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ताबड़तोड़ हमला बोला और कहा, अखिलेश सिंह की सरकार में उत्तर प्रदेश में 1 साल के अंदर 150 दंगे हुए हैं, जबकि गुजरात में 10 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जिससे देश के 45% गुनाह यूपी में पनपने की बात कही और यूपी सरकार सिर्फ खामोशी से तमाशा देख रही है, जिसकी वजह से अपराधों में 240% की बढ़ोतरी हुई है। मोदी ने लखनऊ में भाजपा की विजय शंखनाद महारैली में सपा सरकार पर लगातार हमला बोला। किसान, मैं विकास की राजनीति का पक्ष कर रहा हूं। मैं देश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को 10 साल से कह रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ो, विकास की राजनीति के मुद्दे पर आओ। आज मुझे खुशी है कि नेताजी को भी अपने पुराने रास्ते छोड़ करके आज अपने भाषण में विकास की चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और विद्यार्थियों से बात शुरू कर विकास और यूथ का एजेंडा सेट किया। साथ ही साथ युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के स्तर के विषय में बात की। मोदी ने खुद को चाय वाला और पिछड़ा बताकर प्रदेश की 54% आबादी तक सीधे पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी की हवा के बहाने यूपी में अपनी पहचान वापस पाने में जुटी भाजपा के कई दिग्गज नेता मंच पर एक साथ दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। बिहार को विशेष राज्य दिलाने की मांग पर जनता दल जेडीयू के एक दिन के बिहार बंद का असर दिखा, जिसके चलते बिहार में रेल पटरी और नेशनल हाईवे ठप पड़ा रहा। देखिए रिपोर्ट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के एक दिन के बिहार बंद का असर राजधानी पटना पर साफ दिखा। सुबह से ही समर्थक सड़कों और रेल पटरियों पर उतर आए और जगह जगह जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते राज्य में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राह पर दिखाई दिए। वो भी सड़क पर उतर आए और मुख्यमंत्री आवास से गांधी मैदान की ओर रवाना हुए और धरने पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांध्र को एक दिन में विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य घोषित करने की मांग बहुत पुरानी है। बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। समर्थकों ने पटना के राजेंद्र नगर में टर्मिनल पर राजधानी एक्सप्रेस को रोक दिया। समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर भी प्रदर्शन किया, इसके चलते यातायात ठप पड़ा रहा। पटना के अलावा कई जगह पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर सड़कों पर हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बिहार। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का रोड शो यूपी में आरंभ हो चुका है। कानपुर में अपनी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में अपना प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। केजरीवाल ने कानपुर में अपनी सभा को आयोजित करते हुए कहा, राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार छिपाने के लिए दंगे करवाती हैं और कहा कि दंगे के आरोपी पार्टी के एक बड़े नेता को कड़ी सजा दे दी जाए तो देश में दंगे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि इन पार्टियों की सरकारों को जब अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना होता है तो वे देश में आम आदमी को धर्म के नाम पर आपस में लड़वा देते हैं। तो व्यवस्था वैसी की वैसी चलती रहेगी। देश के अंदर भ्रष्टाचार कायम रहेगा, देश के अंदर महंगाई कायम रहेगी। हमारे दुश्मन महंगाई और सांप्रदायिकता है और ये सारी की सारी पार्टियां मिलकर
गोरखपुर के रामलीला मैदान में जन समूह के बीच केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी मुकेश अंबानी का हेलीकॉप्टर लेकर देश भर में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों को मुकेश अंबानी धन देता है, जिसके बदले अंबानी जैसा चाहता है सरकार वैसा ही करती है। रैली में मनीष सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में देश की भागदौड़ लुटेरों के हाथ में है, लेकिन इस बार किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ झाड़ू चलेगी। वहीं दूसरी ओर विकलांग लोगों ने केजरीवाल के रोड शो का विरोध भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कानपुर। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें, तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जनपद अमेठी के जगदीशपुर के गोहर गांव में बेमौसम बारिश पूरे परिवार के मौत का कारण बना, जहां 5 लोगों की घर की दीवार गिरने से मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। जगदीशपुर में पूरे गौहर गांव में पड़ोसी के कच्चे मकान की दीवार ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। दंपति और उनके बच्चे छप्पर के नीचे सोए हुए थे। दीवार गिरने से सभी उसके मलबे में दब गए। शोर सुनकर गांव वालों ने उन्हें मलबे से निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारस और उसके परिवार के सभी लोग दम तोड़ चुके थे। वहीं राजनीतिक पार्टियां इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकी और घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने घटना स्थल पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर गौहर गांव में हुई इतनी बड़ी घटना से पूरे इलाके में दहशत सी फैल गई। ये जगदीशपुर थाना अंतर्गत है हमारे जनपद अमेठी का। इसमें पूरे गौहर एक गाँव है। उसमें परशुराम नाम का एक आदमी था। वो सुबह बताया जाता है कि तेज बरसात रात में हुई थी, उसकी वजह से मिट्टी का इसकी दीवारें थी मकान की, उस पर छप्पर डाला हुआ था और बरसात की वजह से पूरी दीवार और पूरी छप्पर नीचे गिर गई, जिसमें दब करके सबकी मौत हो गई। ये घटना लगभग 4 बजे के आसपास ही बताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जगदीशपुर। गोंडा जनपद के कर्नलगंज में यामाहा शोरूम और ग्राम में 100 kVA विद्युत ट्रांसफार्मर का शुभारंभ हुआ, जहां शुभारंभ कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गोंडा जनपद के कर्नलगंज में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने यामाहा शोरूम में शुभारंभ फीता काटकर किया। उन्होंने बताया, इस प्रकार के व्यवसाय से न केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आम जनता को लाभ मिलेगा। वहीं शिवम यामाहा शोरूम में यामाहा की सभी प्रकार की बाइक्स और सभी प्रकार की सर्विस सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद योगेश प्रताप सिंह ने कर्नलगंज रेलवे स्टेशन के समीप स्थित ग्राम भीमभापुरवा में स्थित 100 kVA विद्युत ट्रांसफार्मर का भी शुभारंभ किया। साथ ही साथ ग्रामीणों की सड़क निर्माण और फ्लाईओवर जैसी समस्याओं को सुनकर जल्द निदान करने का आश्वासन दिया। यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको माननीय मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह के द्वारा ट्रांसफार्मर एवं 10 खंबे की लाइन नई बनाकर इस समस्या को दूर की गई। रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गोंडा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आने दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा।